सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। ज्ञानमेकं पराचीने इन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मणा। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्म वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। ठीक है। यथा महानहम रूपम त्रिवृत्य पंचविध स्वराट एकादश विधस्तस्य वपुरंडम जगद्यतः। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महातत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत 11 इंद्रिय बन गया, फिर वहीं स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, इसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये जो पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और जिसे हम जीव कहते हैं, वो जो जीव है, उस जीव में इंद्रियां हैं, मन है। इस कारण से समस्या आँख में, सिर में, हाथ में होती है, जीवात्मा दुखी हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा इन सब का एक मिला हुआ रूप है। एतते श्रद्धा भक्त्या योगाभ्यासेन नित्य समाहितात्मा निसंगो विरक्ता परिपश्यति। भगवान कपिल देव इस तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय में अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि यह ब्रह्म रूप है, लेकिन कौन है जो अपने पड़ोसी में ब्रह्म देखता है और पत्नी में ब्रह्म देखता है? अगर पत्नी में ब्रह्म देख लिया तो फिर घर छोड़ के भागने की जरूरत खत्म हो जाएगी। और किसी गुरु ने अपने शिष्य में ब्रह्म देख लिया तो फिर शिष्य के चरणों में गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म के चरणों में तो झुकोगे ना। फिर तो घर में जो नौकर काम कर रहा है उसमें भी ब्रह्म दिखाई दे जाएगा। तुम्हारा गली में जो बिल्ली और कुत्ता घूम रहे हैं उसमें भी ब्रह्म दिखाई दे जाएगा। नहीं दिखता ना, आपको ब्रह्म नहीं दिखता है। आपको ब्रह्म दिखता है अपने से ऊपर वाले में, जो आपको 2 रुपया दे रहा है, वही आपका परमपिता बन जाता है। लेकिन सब में समभाव रूपी ब्रह्म कब दिखेगा? वो दिखेगा जब आप नित्य योग अभ्यास करेंगे। योगा इन डेली लाइफ, हाँ लिखा हुआ है यहां पे। निरंतर योग अभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि, श्रद्धा और वैराग्य और भक्ति, इन सब से आपको ब्रह्म में ब्रह्म, ये संसार ब्रह्ममय दिखाई देगा, है ना। ये बताया है। इत्येत कथितं गुरुभिः ज्ञान तद ब्रह्म दर्शनम येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च। हे माँ,
यहाँ पे एक शब्द उपयोग किया है, पूजनीय माँ। हे मेरी माँ, माँ तो पूजनीय है। मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूपी ज्ञान सुनाया। कोई पूछे ना ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होता है, तो आप श्रीमद् भागवत जी का 3 स्कंद पढ़िए, ऐसे होता है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष का विवेक का यथार्थ ज्ञान हो जाता है जीवात्मा को, और फिर उसको साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो निर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्था भगवच्छलब्ध लक्षण। हे माँ, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग, क्या बोले? निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग, ये एक पूरा अलग योग है जिसमें आप ब्रह्म का न तो नाम, उस अल्टीमेट जो सत्ता है उसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे, न रूप है। फिर उसकी विधि तो होगी कैसे कि ऐसे पूजा करें, उसको तो महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। यही निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग है। और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, दोनों का फल एक ही है। यानी भगवान कह रहे हैं कि यदि आप भक्ति करो और चाहे निर्गुण में जाओ, परिणाम एक ही है। उसे ही भगवान कहते हैं। ये जो निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान, और कपिल देव जी कहते हैं मेरे प्रति की गई भक्ति, यही भगवान है। बोले कपिल देव भगवान की जय। यथेन्द्रिये पृथक द्वारे रथो बहु गुणाश्रयः एको नानेयते तद भगवान शास्त्रवर्त में भी। जिस प्रकार रूप, रस, गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। भगवान की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार से, कभी फूलों में, कभी चांद में, कभी तारों में, कभी नदियाँ में, कभी हिमालय में, कभी आकाश में दूर स्थित ग्रहों में, और कभी हृदय के भीतर एक ही ब्रह्म की भिन्न भिन्न रूप से अनुभूति होती है। क्रिया क्रतुभिर्दाने स्तप स्वाध्याय मर्शनी आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणान। और ये जो भिन्न भिन्न अनुभूति होती है, पुत्र के प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, माँ के प्रेम में, भाई के प्रेम में भी उसी ब्रह्म का ही रस है। उस व्यक्ति में कुछ नहीं है, उसके अंदर जो ब्रह्म है वही आपको आनंद दे रहा है। जहां से आनंद आया ना, वो ब्रह्म का ही रूप है। अब ये तय करना है कि क्षण भंगुर को चुना या शाश्वत को। अपेक्षा कर ली तो वो ब्रह्म खो जाएगा वहां से। हर व्यक्ति में आप ब्रह्म का स्वाद ले सकते हो। वो व्यक्ति हो सकता है खुद में ब्रह्म का स्वाद नहीं ले रहा है, लेकिन आप किसी में भी ब्रह्म का स्वाद ले सकते हो। ये कला आप में आ सकती है, ये संभव है, और आसान भी है। थोड़ी सत्संगत और थोड़ा समर्पण, थोड़ी अहंकार शून्यता, ये जो चलता रहता है ना दिन भर, इसको रोकने की कला फिर संभव है। आप ब्रह्म को भोगने लग जाओगे, ब्रह्म का स्वाद, ब्रह्म का रस, उस परम सत्ता का अनुभूति। और
बताते हैं भगवान कपिल देव, क्रिया कर्तुभिर्दान तपस्वाध्याय मर्शनी आत्मेन्द्रिय जयनापि संन्यासीन च कर्मणाम। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों का संयम, योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चेव ही धर्मेणो भय चिन्हेन च प्रवृत्ति निर्वृत्तिमान। और इसके अलावा कर्मों के त्याग, विविध अंग वाले योग, भक्ति योग, निर्वृत्ति, प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण स्वयं प्रकाश भगवान को प्राप्त किया जाता है। आत्म तत्वावबोधेन वैराग्येण दृढ़ेन च ईयते भगवा ने भी सगुणो निर्गुणे स्वदृक। इन सभी साधनों से निर्गुण और सगुण स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। किस चीज से? विभिन्न प्रकार के कर्म कलाप है, यज्ञ है, दान है, तप है, वेद अध्ययन है, वेद विचार है, इन सब से होता क्या है? उसी पर ब्रह्म की स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। और बता रहे हैं कपिल देव जी अपनी माँ के माध्यम से पूरे संसार को कि प्रोवाच भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चा व्यक्त गतिये गतेर यो अंतर्धावती जंतुषु। हे माँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती है, उस काल का स्वरूप भी मैं तुमसे कह चुका हूं। जीवस्य संस्कृतिर बहिर्विद्या कर्म निर्मितः या स्वंग प्रविशनात्मा न वेद गतित्मात्मना। हे माँ, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। नेतस खलायोपदिशे न विनिताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव धर्म ध्वजाय च। अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। किसके कारण? अविद्या के कारण जो भिन्न भिन्न प्रकार से आदमी कर्म करता है तो उसको अनेक योनियों में, अनेक गतियों में जाना पड़ता है और इसके कारण से वह अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। किस कारण से? अविद्या की वजह से। तो अविद्या और विद्या, एक और विद्या होती है कुविद्या। या विद्या सा विमुक्ते। विद्या वह है जो मुक्त करती है, अविद्या वो है जिसमें भी बंधन की अनुभूति होती है, दुख होता है, वो सब अविद्या है। और बताया है इसमें कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और ध्वमध्वजी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। अपनी माँ को कपिल देव जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान नयत तत्खलायोपदिशे ना विनिताय कहिर्चित न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव धर्म ध्वजाय च। ये जो मतलब दुष्ट व्यक्ति के जो नकारात्मकता में जीता है, जो तर्क में जीता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा भगवान कपिल देव जी बता रहे हैं। क्योंकि ज्ञान की भी देखो वैसे तो सभी पात्र है, लेकिन जिसके द्वार बंद हैं, जो निरपेक्ष नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, वो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। आगे बताया है कि जो विषय लोलुप ग्रह आसक्त है और मेरा भक्त न है अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करता है, उसका भी उसका उपदेश नहीं करना चाहिए। कि न लोलुपायोपदिशेन्न ग्रहारूढ़ चेतसे ना भक्ताय न च मे जातु न मद भक्त द्विषामपि। यानी जो विषय लोलुप है उसको भी यह सब नहीं बताना चाहिए। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय न सूये भूतेषु कर्तमेत्राय शुश्रूषाय भीरताय च। और जो अत्यंत श्रद्धालु है, भक्त है, विनय है, दूसरों के प्रति दोष नहीं रखता है, सब प्राणियों से मित्रता रखता है और बर्हिजात विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय शुचिय यशाहम प्रिय साम प्रिय। यानी कि जो सब प्राणियों से मित्रता रखने के अलावा गुरु की सेवा भी करता है, बाह्य विषयों में अनासक्त है, शांत चित्त है, मत्सर शून्य है, वह पवित्र चित्त हो मुझे परम प्रिय है और जो मुझे मानना है उसे इसका उपदेश करना चाहिए। यानी कि ये जो ज्ञान है ये किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये हमको बताया गया है।
यह इदम शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुष सुकृत यो वा भी तते मच्चित स होती पदवी चमे। जो इसको चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण करेगा या कथन करेगा वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। कपिल देव जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो इसको एक बार भी कहेगा या सुनेगा वो परम पद को प्राप्त कर लेगा। जो भजे हरि को सदा वही परम पद पावेगो। तो ये वो कथाएं हैं जो हमें इस ग्रेविटेशन से मुक्त करती हैं। ये वो कथाएं हैं जिनमें सनातन जिंदा है। ये वो कथाएं हैं जहां भारत को आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे सत्र में हम 33वें अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान कपिल देव अपनी माँ को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति की कथा आएगी। अद्भुत कथा है, अद्भुत प्रवाह है। जय श्री कृष्ण।